हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई है। आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक हैं। यही कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में कहानियों की मांग सर्वाधिक है। यही नहीं अपितु कई पत्रिकाएं तो केवल कहानी पत्रिकाएं ही है जो समकालीन कथाकारों की स्त्री कहानियों के साथ साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियाँ भी छापती है। विगत 100 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो आशातीत प्रगति की है वह उत्साहवर्धक है। अन्य सभी गद्य विधाओं की अपेक्षा आज की हिंदी कहानी में युगबोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। उपन्यास और कहानी दोनों में ही कथा तत्व विद्यमान होता है, अतः आरंभ में लोगों की यह धारणा थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही भेद है, किंतु अब यह धारणा निर्मूल हो चुकी है। ज्यों-ज्यों कहानी की शिल्प विधि का विकास होता गया, उपन्यास से उसका पार्थक्य भी अलग झलकने लगा। वास्तव में कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन किया जाता है। स्पष्ट है कि कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना या एक प्रभाव है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य भी कम से कम शब्दों में उस प्रभाव की अभिव्यक्त करना मात्र है। ब्लेड्स हैमिल्टन ने कहानी की परिभाषा देते हुए लिखा, The aim of a short story is to produce a single effect with the greatest economy of words। हिंदी की प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार अज्ञे के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। क्या कहते हैं अज्ञे कि मतलब उससे न जाने कितने बिंदुओं को आप खोलते चलते हैं। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का आरंभ 1900 ईस्वी के आसपास ही मानना समीचित है या मानना उपयुक्त है, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात नहीं हुआ था। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, ये एक विवाद का प्रश्न है। इस संबंध में जो कहानियां हैं उनका नाम लिया जाता है। कौन कौन सी है? रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां, राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, दुल्हाई वाली बंग महिला, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे, 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से प्रथम दो में कहानी कला के तत्व विद्यमान नहीं है, अतः इन्हें हिंदी कहानी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। शुक्ल जी ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था, किंतु शिवदान सिंह चौहान के अनुसार यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है, अतः मौलिक रचना नहीं कही जा सकती। सरस्वती पत्रिका में ही 1903 में रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई तथा 1907 में बंग महिला की दुल्हई वाली कहानी छपी। इधर नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में हुआ था, जिसके लेखक माधवराव सप्रे थे। अतः यही
हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कही जा सकती है। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट प्रेमचंद को यदि केंद्र बिंदु माने तो 4 भाग हो सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी और प्रेमचंद के बाद की कहानी और फिर नई कहानी।